अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं खलील फरहद। आज मंगल 6 अगस्त 2024 है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक आज 30 मुहर्रम है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन की अहम रहनुमा खालिदा ज़िया की रिहाई का हुक्म दिया है। यह हुक्म ऐसे वक्त में सामने आया है जब बांग्लादेश की फौज ने पुरतशद्दुद बदअमनी और शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद अबूरी हुकूमत तश्कील दे दी है। सदर की प्रेस टीम ने एक बयान में कहा कि शहाबुद्दीन की सरबराही में होने वाले इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया को फौरी रिहा किया जाए। बांग्लादेश से फरार हो चुकी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब उनके रिजाइन करने के फौरी बाद सरकारी रिहाइशगाह से ज़रूरी सामान लेकर हिंदुस्तान पहुंचने की तफसील भी सामने आई है। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश की मुस्तफ़ी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने मुश्तइल हुजूम से बच निकलने के लिए सरकारी महल से ही हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और हिंदुस्तान पहुँच गए। जब हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए सरकारी रिहाइशगाह से वो बाहर निकली तो उनके साथ चंद ब्रीफकेस भी थे। फिलहाल अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि इन ब्रीफकेस में क्या सामान मौजूद था। वज़ीर आज़म शेख हसीना के मुल्क से फरार हो जाने के बावजूद बांग्लादेश में गलियों में अब भी हजारों लोग मौजूद हैं और हंगामा आराई जारी है। शेख हसीना वाजिद के इख्तिदार के खात्मे और उनके मुल्क से हिंदुस्तान फरार होने के बावजूद मुश्तइल हुजूम की जानिब से अब भी तोड़ फोड़ की इत्तलात आ रही हैं। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी का कहना है कि बांग्लादेश में मुश्तइल मुजाहिरीन की जानिब से कई TV स्टेशंस पर भी तोड़ फोड़ की गई है। खबर एजेंसी ने बताया कि तुलबा रहनुमाओं की जानिब से लोगों से पुरसुकून रहने, तोड़ फोड़ न करने और बांग्लादेश में मौजूद हिंदू कम्युनिटी की आपस के जरिए भाईचारा बनाकर रखने और उनकी हिफाजत करने की अपील की जा रही है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि सियोनी हुकूमत को इस्माइल हनिया पर हमले का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी जानिब अमेरिका ने दावा किया है कि अगले 48 घंटों के दौरान ईरान इसराइल पर हमला कर देगा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि सियोनी हुकूमत को अपनी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइली हुकूमत की दहशतगर्दी को अपना हक़ दिफा करार देना इंसानी हुकूक के उसूलों के मुनाफी है। इसराइली फौज की बमबारी से गजा में बेघर 44 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह बने स्कूलों पर बम बरसा दिए, जिसके नतीजे में बच्चों और ख़वातीन समेत 44 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब ड्रोन हमले से अल-अक़सा शोहदा अस्पताल के कैंपस में बेघर अफराद के खेमों को आग लग गई, जिसके नतीजे में कई फ़लस्तीनी मुतासर हुए हैं। इसराइली फौज ने एतराफ़ किया है कि गजा की पट्टी के जुनूब में रफ़ा में एक बम धमाके के नतीजे में 7 इसराइली फौजी जख्मी हुए, जिसमें से 4 की हालत नाजुक और संगीन बताई गई है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने बताया कि जुनूब गजा की पट्टी में होने वाली लड़ाई के दौरान 4 रिजर्व फाइटर समेत 7 फौजी शदीद जख्मी हुए। फ़लस्तीनी जंगजुओं और इसराइली फोर्स के दरमियान घमासान की जंग जारी है। ऐसे में फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीमों के जंगजुओं ने मुसलसल दूसरे दिन भी गजा पट्टी के अतराफ में वाक़े सिहोनी कॉलोनियों को रॉकेट हमले का निशाना बनाया है। फ़लस्तीनी इस्तकामत ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा के अतराफ की इसराइली कॉलोनीज़ पर हमला किया। तुर्की ने इसराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वह इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर बुध को आलमी अदालत जाएगा। तुर्क फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि तुर्किया इसराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका के जीनोसाइड केस में शामिल होगा। बांग्लादेश के ताज़ा हालात के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रिहाइशगाह पर एक हाई लेवल मीटिंग की है। PM मोदी की सदारत में सिक्योरिटी मामलों की कैबिनेट कमेटी की इस मीटिंग में सेंट्रल होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर समेत कई आला अहदेदार शामिल हुए। PM मोदी लगातार बांग्लादेश के हालात पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। मीटिंग के दौरान गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स पर शेख हसीना से मिलकर आए NSA अजीत डोभाल मुलाकात के बारे में पूरी तफसील पेश कर सकते हैं।
بڑھتے پرتشدد واقعات کے درمیان بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ حسینہ نے استعفیٰ دے کر ڈھاکہ چھوڑ دیا ہے۔ ان کے ریزائن کرنے کے بعد آرمی چیف نے کہا ہے کہ فوج ہی اب عبوری حکومت چلائے گی۔ ادھر ہندوستان اور بنگلہ دیش سرحد پر بھی ٹینشن پیدا ہو گئی ہے۔ ہندوستان کے سرحدی علاقے میگھالیہ کے ڈپٹی سی ایم پریسٹون تینسانگ نے بتایا کہ ریاست کی بنگلہ دیش کے ساتھ لگی سرحد پر حالات کو دیکھتے ہوئے کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ سرحد کے 444 کلومیٹر سے زیادہ علاقے میں کرفیو روزانہ شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک لاگو رہے گا۔ یہ رہی اب تک کی اہم خبریں۔ آپ کے میزبان خلیل فرحات کو دعاؤں میں رکھیے یاد۔ ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔